दोस्तों एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा स्कैम जो है जिसकी तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है और या आप इसको सॉल्व करने की जो है कोशिश कर रही हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं जो है इसका सलूशन भी बताऊँगा और वो क्या फ्रॉड है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी आइंदा आने वाले वक्त में जो है इस चीज़ से बच सकें। और अगर आपके साथ ऐसा कोई डील करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ से ज़रूर बच सकें। दोस्तों गाड़ियों के काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आते रहते हैं, पर इसके सलूशंस होते हैं, ये नहीं कि वो उसके सलूशन नहीं आते। दोस्तों एक लड़का है, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बहरहाल कमेंट जो है वो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ। उसने कमेंट किया और मुझे बताया, बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये चीज़ जो है काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। पर आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये देख सकें कि अगर आप अगले लाइव में कभी भी कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो इस तरह की कोई डील अगर आपके साथ कोई करता है तो इससे आपने बचना है और इसका जो है आपने ऑन द स्पॉट क्या करना है वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों तो उसके साथ जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि उसने कोई गाड़ी ख़रीदी थी, पता नहीं है कितने 10 लाख 20 लाख जितनी की भी ख़रीदी थी। वो एक पार्टी सी शोरूम से उन्होंने ख़रीद ली, जबकि उसका ओनर जो है वो कोई और था। गाड़ी वो ले आया घर में, 1 महीना 2 महीना साल 5 महीने 6 महीने गुजर गए। बाद में उसने सोचा कि गाड़ी का ट्रांसफ़र जो है अपने नाम पे कर लेता हूँ या गाड़ी अपने नाम कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये चीज़ आम हो चुकी है। लोग गाड़ियों को अपने नाम करवा देते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जगह जगह नाके होते हैं, चेक करना होता है और अगर आपके नाम पे गाड़ी नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग ऐसे करते नहीं हैं, नाम पे नहीं करते, पर आपको नाम ज़रूर कर लेना चाहिए दोस्तों। तो इस सिचुएशन में दोस्तों उसके पास एक गाड़ी थी जो बाद में उसने नाम पे करनी थी। तो जो ओनर था जिसके पास यानी इसकी ओनरशिप थी गाड़ी की, तो सबसे पहले वो शोरूम पे गए, शोरूम वाले ओनर के पास गए और ओनर ने जो है इनकार कर दिया कि मैं इसका ट्रांसफ़र नहीं दूंगा, क्योंकि बायोमेट्रिक के बगैर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोस जो हम बनाते हैं ये ऐसे फ्री में नहीं बनाती, या उसका कोई मकसद ज़रूर होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने सीखनी है, उसके बाद गाड़ी जाके ख़रीदनी है। दोस्तों आप जब भी गाड़ी ख़रीदते हैं, अब ये जो मसला हो गया, ओनर ट्रांसफ़रशिप भी नहीं दे रहा और कुछ पैसे जो है वो ग़िवज़ कर रहे हैं, यानी ये वो डिमांड कर रहे हैं कि 50,000 मुझे दो, 1 लाख दो। अगर आपने 5 लाख की गाड़ी ली, 1 लाख उसको दे दोगे तो गाड़ी में जो फ़ायदा आपने करना है या जो कमाई करनी है, या अगर आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ली तो इसका मतलब है कि 1 लाख गाड़ी के ऊपर आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो इस चीज़ के बचने की ज़रूरत है आप लोगों को, और कैसे बचना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो जिससे भी आपने ये गाड़ी ख़रीदनी है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, तो सबसे पहले आपने उसके साथ ये कमिटमेंट करनी है कि आपको पूरी पेमेंट मैं तब करूँगा जब आप इसके ट्रांसफ़रशिप मेरे नाम कर देंगे। जब मैं इसको पूरी तरह अपने नाम पे कर लूँगा तो इसके पूरे पैसे मैं आपको दूँगा। नहीं तो 1-2 लाख रुपए दे के या कुछ पैसे दे के, एडवांस दे के आप इससे डॉक्यूमेंट्स ले लें और जो बाकी आपके नाम पे जब गाड़ी करेगा तभी आपने बाकी पैसे उसको अदा करने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये हो चुका है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। अगर आपके साथ भी किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में ये डिटेल से लिखिए और बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं उठाता हूँ और वहीं से मैं जो है लोगों को भी इंतबाह करता हूँ, उन लोगों को भी बताता हूँ कि इन चीज़ों से आपने बचना है। तो दोस्तों ये अभी अभी एक रिसेंटली एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ कि गाड़ियों के काम अगर आप करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं गाड़ियों से रिलेटेड, या आप गाड़ियों के बिज़नेस में इन्वॉल्व है करते हैं, या आप अपने फैमिली के लिए कोई गाड़ी ख़रीदते हैं और ये सोचते हैं कि गाड़ी किसी के नाम पे भी हो, कोई इशू नहीं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इशू है। आप अपने गाड़ी को अपने नाम ज़रूर करवाएं। अगर वो नाम नहीं करवाता तो आप वो गाड़ी ना ख़रीदें, क्योंकि वो गाड़ी बाद में आपने ओनर को पैसे देने, अपने एक्स्ट्रा पैसे दे के आप अपने नाम करवाएंगे, या शोरूम वाले आपसे फ्रॉड करेंगे और आपको सेल कर देंगे और बाद में बोलेंगे हमने तो हेल कर दिया, अभी आगे हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पर ज़िम्मेदारी है दोस्तों आपकी अपनी। आपने चेक करना है कि गाड़ी जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं 1-2 घंटा लगता है ट्रांसफ़र करने में, और जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है उसको बाकी पेमेंट दें, नहीं तो उसकी आधा पेमेंट अपने पास रखें, क्योंकि लोग ये इस तरह के स्कैम करते हैं और आपके कीमती पैसे आप जो इतनी मेहनत से जमा करते हैं वो ज़ाया करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।